हेलो एवरीवन, शिक्षा स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी हैं। देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, फिनटेक फर्म भारत पे ने किसे पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? ऑप्शन ए सुहेल समीर, ऑप्शन बी नलिन नेगी, ऑप्शन सी राजीव सिन्हा, ऑप्शन डी रवि सिंह। तो फिनटेक फर्म भारत पे ने नलिन नेगी को पूर्णकालिक कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, तो ऑप्शन बी सही है और नलिन नेगी ने सुहेल समीर का स्थान लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक क्या है? ऑप्शन ए 9वीं, ऑप्शन बी 10वां, ऑप्शन सी 11वां, ऑप्शन डी 12वां। तो दुनिया के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट की लिस्ट में दिल्ली एयरपोर्ट की रैंक 10वीं है। ऑप्शन बी सही है। दिल्ली एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है जिसकी रैंक 10वीं है, लेकिन भारत में इसकी रैंक फर्स्ट है व्यस्तम एयरपोर्ट की लिस्ट में। अब देख लेते हैं फर्स्ट स्थान किसका आया है व्यस्तम एयरपोर्ट की लिस्ट में। तो फर्स्ट स्थान जो है यूएसए का, यूएसए के एयरपोर्ट अटलांटा एयरपोर्ट का फर्स्ट स्थान आया है और सेकंड स्थान जो है वो दुबई एयरपोर्ट का आया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए आईआईटी वाराणसी, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन डी आईआईटी मंडी। तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने क्वांटम टेक्नोलॉजी में सहयोग के लिए आईआईटी मंडी के साथ समझौता किया है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आईपीएल इतिहास में सबसे बड़े टीम स्कोर का अपना ही रिकॉर्ड किस टीम ने तोड़ा? ऑप्शन ए सनराइजर्स हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली कैपिटल्स, ऑप्शन सी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, ऑप्शन डी चेन्नई सुपर किंग्स। तो आईपीएल इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर हैदराबाद सनराइजर्स के नाम था और हैदराबाद सनराइजर्स ने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी स्टेडियम, ऑप्शन बी वानखेड़े स्टेडियम, ऑप्शन सी धर्मशाला स्टेडियम, ऑप्शन डी सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो हाइब्रिड पिच तकनीक का यूज करने वाला भारत का पहला स्टेडियम धर्मशाला स्टेडियम है और यह धर्मशाला स्टेडियम जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी स्टेडियम देख लेते हैं। ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है ये अहमदाबाद, ये गुजरात में स्थित है। इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है और सवाई मानसिंह स्टेडियम जो है ये जयपुर राजस्थान में स्थित है और सवाई मानसिंह स्टेडियम की शॉर्ट फॉर्म एसएमएस स्टेडियम भी है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन सी धर्मशाला स्टेडियम है। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी कौन है जिन्हें दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए सौम्या स्वामीनाथन, ऑप्शन बी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ऑप्शन सी गीता गोपीनाथ, ऑप्शन डी क्रिस्टलिना प्लिस्टोवा। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एमडी क्रिस्टलिना जॉर्जीवा है जिन्हें फिर से 5 साल के लिए एमडी चुन लिया गया है और ये क्रिस्टलिना जॉर्जीवा जो है वो बुल्गारिया की रहने वाली हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की शॉर्ट फॉर्म होती है आईएमएफ और आईएमएफ की जो स्थापना थी वो 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा की गई और आईएमएफ में 190 देश है जिसमें भारत भी शामिल है और हाल ही में जो नया सदस्य बना है इसका वो एंडोरा बना है और आईएमएफ की जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी के अंदर है और आईएमएफ में ही एसडीआर का यूज किया जाता है और एसडीआर को गोल्ड पेपर भी कहते हैं और एसडीआर में 5 मुद्राएं शामिल है जैसे डॉलर, पाउंड, येन, यूरो,
और रेमनबी। एसडीआर में भारत की मुद्रा शामिल नहीं है, 5 मुद्राएं शामिल हैं, डॉलर, पाउंड, येन, यूरो और रेमनबी। ऑप्शन देख लेते हैं। स्वामीनाथन जो है ये एमएस स्वामीनाथन की बेटी है जो एक डॉक्टर है, और क्रिस्टिना प्लिस्टोवा जो है ये चेक गणराज्य की रहने वाली है और 71वीं मिस वर्ल्ड बनी है ये। और ये गीता गोपीनाथ जो है ये आईएमएफ की पहली उप प्रबंधक निदेशक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो एमडी बनी है वो क्रिस्टिना जॉर्जिवा बनी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाएं हाथ के महान स्पिनर डेरेक अंडरवुड का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी साउथ अफ्रीका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, इंग्लैंड। स्पिनर डेरेक अंडरवुड जो है ये इंग्लैंड के सबसे अधिक विकेट लेने वाले क्रिकेटर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले पहले पूर्व राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी जो बाइडन, ऑप्शन सी बराक ओबामा, ऑप्शन डी जॉर्ज वॉकर बुश। तो हाल ही में आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। और ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति हैं और रिपब्लिक पार्टी से हैं ये। और आपराधिक मुकदमे का सामना करने वाले ये अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति हैं जिन पर हाल ही में मुकदमा चलाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। ये हमारी कल की करंट अफेयर जिसका हम रिवीजन कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ली सियन लूंग किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अपने पद को छोड़ने की घोषणा की है? तो ये प्रधानमंत्री जो है सिंगापुर के हैं, ऑप्शन सी सही है, जिन्होंने अपना पद को छोड़ने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सीबीआई में संयुक्त निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अनुराग कुमार को नियुक्त किया गया है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में जारी वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक 10वीं है, ऑप्शन ई सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बायजू इंडिया के सीईओ कौन है जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ये अर्जुन मोहन है जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है और इसके स्थान पर बायजू रविंद्र इसका कार्यभार संभालेंगे। अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे जस्टिस अनिरुद्ध बोस को नियुक्त किया गया है डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो ये अवंतिका को नामित किया गया है जो 19 वर्ष की है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 15 अप्रैल को मनाया जाता है और 2000 और 2012 में स्थापना हुई थी विश्व कला दिवस की। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।